अपना जो क्वेश्चन है वो असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें यह बताना है कि ये असर्शन और रीजन जो है, कथन और जो कारण जो है, कथन और जो कारण जो है एक दूसरे का व्याख्या सही तरीके से करते हैं। क्या क्या कथन सही है, क्या रीजन सही है, और क्या ये रीजन इस कथन का सही तरीके से पूरी तरीके से क्या बताता है, कुछ सही तरीके से इसे परिभाषित करता है या नहीं करता, ये बताना है। तो असर्शन यानी कथन है, ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। ग्रेफाइट क्या होता है, जब इसे अपन छूते हैं तो ये फिसलनदार होता है। जैसे कि आप अपने पेंसिल के क्या होता है, वो जो काली वाली निप होती है, इसे छूते हैं तो थोड़ा सा आपके हाथ के लग जाता है ना, तो इसे बोलते हैं ग्रेफाइट क्या हो गया, स्लिपरी टू टच, यानी कि फिसलनदार होता है एक तरीके से। ठीक है, आप आजकल जो निडल वाली जो आ रही है, पेंसिल्स जो आ रही हैं, आप उसकी सिर्फ निडल को पकड़ के ऐसे आप करिए, आपके ऊपर ऊपर जो उस जो निडल जो होती है इस प्रकार से ब्लैक, तो ऊपर ऊपर की एक लेयर आपके हाथ पे लग जाएगी। तो इसे बोलते हैं अपन फिसलनदार, या फिर क्या होती है, एक तरीके से ये स्मूथ प्रकार की होती है। तो क्या करती है ये अपने एक हाथ पर लग जाती है। इसका रीजन क्या बताया है, द वेरियस लेयर ऑफ कार्बन एटम ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय वंडर वाल्स फोर्सेस। ये जो रीजन है, ये रीजन बता रहा है, यानी कि ग्रेफाइट की कई परतें जो है वो कार्बन एटम से, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं वंडरवाल फोर्सेस के द्वारा। ठीक है, ये बता रहा है कि कार्बन की, ये जो ग्रेफाइट की कई परतें जो होती है, ग्रेफाइट की देखिए स्ट्रक्चर कुछ प्रकार की होती है। ये ग्रेफाइट की एक लेयर है, ठीक है, ऐसे मान लीजिएगा, ग्रेफाइट की एक लेयर है, नीचे जिस दूसरी लेयर बना रहा हूं मैं, प्रकार से ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है कुछ। ठीक है, इसमें देखिए तीन वैलेंस से तो कार्बन की फुलफिल हो रही है, एक ये रही, एक ये रही, और एक सामने वाली जो भी यहाँ पे आके जो जुड़ेगा। ये तीन वैलेंस से तो क्या होती है, इसकी फुलफिल होती है, लेकिन इसकी एक वैलेंस से फुलफिल नहीं होती। क्या रहता है वहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन क्या नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वहाँ पे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्रीली मूव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण क्या होता है, ये विद्युत का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का क्या होता है, सुचालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें देखिए एक वैलेंसी पूरी नहीं हुई है, और इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, इस कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकता है, आराम से फ्लो कर सकता है। अब देखिए इसके रीजन क्या है, ये कि ये एक दूसरे से साथ जो ये वैलेंसी बच जाती है, ये वाली वैलेंसी से, इस कार्बन से ये कार्बन क्या रहेगा, एक वीक, एकदम से वीक फोर्सेस के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, एकदम से वीक फोर्सेस के साथ जुड़ा रहेगा, जिसे अपन वंडरवाल फोर्स क्या बोलते हैं, वंडरवाल फोर्स। प्रकार से प्रत्येक कार्बन अपने जो दूसरे एक लेयर का दूसरे लेयर के साथ इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, क्या क्या होगा, वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्सेस। इससे क्या क्या हो गया, वंडरवाल फोर्स हो गया। इस फोर्स से ये जुड़े रहते हैं। जब भी आप इसे हाथ लगाते हो, जैसे मान लीजिए आपका हाथ है, आप इसे हाथ लगाते हो तो एक ये ऊपर ऊपर की जो परत है ये आपके हाथ में आके लग जाएगी। इसे बोलते हैं स्लिपरी टू टच, यानी कि मतलब फिसलनदार है एक तरीके से। ठीक है, और ये क्या होता है, ये वंडरवाल फोर्सेस के साथ जुड़ा रहता है। तो इसमें असर्शन असर्शन एंड रीजन दोनों क्या है, करेक्ट है, दोनों ही क्या है, करेक्ट है। और ये जो रीजन है ये असर्शन का से एकदम से सही तरीके से क्या कर देता है, व्याख्या भी कर देता है, यानी कि एक्सप्लेन भी इसे कर देता है। तो ये असर्शन और रीजन दोनों ही क्या है, करेक्ट है। और ये जो वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। ठीक है, ये ग्रेफाइट की एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में जो एकदम से वीक फोर्सेस पाए जाते हैं इन्हें वंडरवाल फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार के सिर्फ मतलब बहुत ज़्यादा वीक फोर्सेस एक दूसरे के बीच में जो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए होते हैं, ये एक क्या है, कनेक्ट किए रखते हैं। लेकिन ये इस बॉन्ड की तरह नहीं होते, ये एकदम से वीक फोर्सेस होते हैं, बॉन्ड की तरह नहीं होते। पर जैसे ये बॉन्ड है, जैसे ये देखिए, जैसे ये एक बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, लेकिन ये कार्बन कार्बन के बीच में ये जो है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ये वीक वंडरवाल फोर्स है। ये बॉन्ड है और ये फोर्स है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू, अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।